यूपीएससी में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई जारी। सीजीआई ने दलीलों पर दागे सवाल। कोर्ट में हुई जोरदार बहस। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर हुई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बहस का दौर जारी है। इस मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है। तमाम दलीलों के बीच बहस का दौर भी जारी है। वहीं इस बहस के बीच अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई के दौरान कुछ सवाल दागे। मामले की सुनवाई करते हुए सीजीआई ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 कहता है कि इसे खत्म किया जा सकता है, जिस पर कोर्ट रूम में बहस छिड़ गई। वहीं सीजीआई के तर्कों पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकीलों ने धड़ाधड़ अपनी दलीलें पेश की। कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बीते गुरुवार को जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तमाम दलीलें पेश की। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में लोगों की राय जानने का काम स्थापित संस्थाओं के जरिए किया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि संसद ने जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान के प्रावधान को एक तरफा बदलने के लिए अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस अदालत को ये तय करना होगा कि क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है। सिर्फ संविधान सभा को आर्टिकल 370 को निरस्त करने या संशोधित करने की सिफारिश करने की शक्ति निहित थी। चूंकि संविधान सभा का कार्यकाल 1957 में खत्म हो गया था, इसलिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को स्थायी मान लिया गया। 370 को हटाने के लिए राज्य को कानून पारित करना होगा। सिब्बल ने कहा कि भारत सरकार इसे नहीं हटा सकती, यहाँ विरोध की बात लागू नहीं होती। इसी स्थिति को स्वीकार किया गया था और इस तरह 370 अस्तित्व में आया, लेकिन बाद में 370 को अचानक हटा दिया गया। अचानक संसद में सरकार ने कहा कि हम ये कह रहे हैं। इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी, कोई परामर्श नहीं हुआ। राज्य के राज्यपाल और संसद ने एक सुबह ऐसा करने का फैसला किया और 370 को खारिज कर दिया। वहीं कपिल सिब्बल की इस दलील पर सीजीआई ने कहा कि अनुच्छेद 370 खुद कहता है कि इसे खत्म किया जा सकता है। सिब्बल ने कहा कि 370 को हटाना तो दूर, आप इसमें बदलाव तक नहीं कर सकते। बता दें कि कोर्ट रूम में ऐसी तमाम दलीलें पेश की गई, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख को तय किया गया। आपको बता दें कि 5 अगस्त साल 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को देश के बाकी राज्य जैसा ही माना गया। केंद्र के कानून यहाँ लागू होने लगे, साथ ही जम्मू कश्मीर में सभी समुदायों और सारे अधिकार दिए जाने लगे और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अहम बात यह है कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसमें सीजीआई के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में तमाम दावे और दलीलें पेश किए जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगातार केंद्र सरकार के इस फैसले को एक तरफा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस मामले में जनभावना को ध्यान में नहीं रखा गया, लिहाजा केंद्र सरकार ने एक तरफा फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।